गाय एक ऐसा प्राणी जिसे भारत में गौमाता कहा जाता है और भारत के इतिहास एवं भूगोल में गौमाता का एक विशेष ही महत्व है। भारत की देसी गाय के पंचगव्य का प्रयोग प्राचीन काल से ऋषि मुनियों से लेकर आधुनिक चिकित्सा पद्धति में अनेकों रोगों के उपचार के लिए किया जाता है, मगर आज मुनाफाखोरी और आधुनिकीकरण में फंसकर हम जाने अनजाने में जर्सी और एचएफ जानवर को गाय कहकर प्रमोट कर रहे हैं और इसका दूध एवं घी बड़े स्तर पर भारत में डेयरी उद्योगों के जरिए घर घर तक पहुंच रहा है और तरह तरह की बीमारियां लोगों में उत्पन्न कर रहा है। भारत की देसी गाय के दूध में A2 प्रोटीन होता है जो पूरे ब्रह्मांड में किसी अन्य जीव जंतु के दूध में नहीं पाया जाता। A2 प्रोटीन सुपाच्य तो होता ही है, साथ ही साथ स्वास्थ्यवर्धक भी होता है। वहीं HF और जर्सी जानवर के दूध में A1 प्रोटीन होता है जो आजकल हो रही कई बीमारियों का मुख्य कारण है। शायद इसीलिए चरक, शुशुर और वाघभट्ट जैसे महान ऋषियों एवं वैज्ञानिकों ने केवल भारतीय देसी गाय के A2 प्रोटीन वाले दूध को ही अमृत तुल्य बताया है। HF और जर्सी जानवर के साथ साथ आजकल कई बार लोग ब्राजीलियन गिरलैंडो गाय को देखकर इसे भारतीय देसी गौवंश समझने की भूल कर लेते हैं। 18वीं शताब्दी के आसपास गुजरात के भावनगर के राजा ने ब्राजील को उपहार के तौर पर एक भारतीय गिर गौमाता उनको दी थी। भारतीय गिर ब्राजील पहुंच गई और हमने भारत में धीरे धीरे बाहर से आई HF और जर्सी जानवर को देश में प्रमोट करना शुरू कर दिया। महाराजा कृष्ण कुमार भावनगर वालों की ओर से इसके बाद एक गिर नंदी जिसका नाम कृष्णा था वो ब्राजील को सौंपा गया। इसके बाद ब्राजील ने हमारे देशी गौवंश के प्रयोग से देसी गिर गाय गौमाता के दूध से ब्राजील की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान की और माना जाता है कि उस वक्त ब्राजील की 80% अर्थव्यवस्था गिर गौ के दूध पर टिकी थी। ब्राजील ने इसके बाद भारतीय देसी गिर गौ माता में HF जानवर के जीन्स डालकर जेनेटिकल इंजीनियरिंग की मदद से GM यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्राजीलियन गिर यानी ब्राजीलियन गिरलैंडो नामक एक नए जानवर का निर्माण किया जिसका दूध HF गाय के ही दूध के समान था। इस ब्राजीलियन गिरलैंडो को बहुत ज्यादा ब्राजील ने इसके बाद प्रमोट करना शुरू कर दिया। ये गिरलैंडो देखने में गिर गौ के समान ही महसूस होती है, लेकिन दूध का स्तर इसका HF के समान होने के कारण गिरलैंडो को एक भारतीय गाय कतई नहीं कहा जा सकता। गिरलैंडो को जेनेटिकली मॉडिफाइड करने के कारण इसके दूध देने की क्षमता करीब 30 से 80 लीटर हो गई, जो बहुत ज्यादा है। शायद अब इसीलिए भारतीय सरकार ने 1 लाख सीमेन ब्राजील की गिरलैंडो के भारत में मंगवाए हैं और उस पर अब भारत में काम किया जा रहा है। भारत एवं ब्राजील ने मिलकर अब इंडो ब्राजीलियन सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी फॉर कैटल एंड शिप ब्रीडिंग का निर्माण किया है जो निजामाबाद में है, जिसके गोकुल ग्राम स्कीम में लाया गया है। अब इन सारी चीजों को लेकर कुछ सवाल उठते हैं। सवाल, क्या हम प्रत्येक कार्य केवल और केवल पैसे, दूध का प्रोडक्शन देखकर ही करेंगे? अगर हमारे बुजुर्ग अब रिटायर हो चुके हैं तो क्या वे हमारे किसी काम के नहीं? क्या केवल उद्योग और पैसा और मुनाफा ही सब कुछ है? क्या कहीं गिरलैंडो गाय को भारत लाकर और अपनी देसी गौमाता गौवंश के साथ खिलवाड़ करके हम अपने देश की प्राचीन धरोहर और प्रकृति
के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहे हैं? क्या जो गलती हमने 100 साल पहले एचएफ और जर्सी जानवर को देश में लाकर प्रमोट कर कर अनजाने में देश में लाखों बीमारियां उत्पन्न कर दी, फिर वो ही तो नहीं किया जा रहा? प्रकृति के साथ जेनेटिकल इंजीनियरिंग कहीं एक महंगा सौदा ना बन जाए। इन सब विषयों के बीच आवश्यकता है कि हम ज्यादा से ज्यादा केवल और केवल भारतीय प्राचीन देशी गौमाता गाय का ही प्रमोशन करें। अपने घरों में केवल और केवल देसी गाय को ही रखें। अंत में बस इतना ही कहना चाहेंगे, ऑलवेज रिमेंबर, क्वालिटी इज बेटर देन क्वांटिटी।